So hi everyone, welcome back to another episodes of Mission SSC CGL 2027. It's day 8. 2 दिन का ब्रेक था रिवीजन के लिए। तो कैसा रहा आपका दिन? आपने क्या रिवीजन किया? तो फाइनली मैंने सारा रिवीजन कर लिया, जितना भी बैक 7 डेज में पढ़ाई हुआ, और उसको फेयर भी कर लिया। तो आज एक नए स्टार्ट के साथ, एक नए एनर्जी के साथ आज का दिन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना गोल देखते हैं। तो आज का हमारा गोल है, पहले पैराजम्बल, पॉलिटी, मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम का क्लास 8, ग्रामर में क्लास 8 और रीजनिंग में क्यूब का पहला लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग पैराजम्बल करेंगे। तो पैराजम्बल को इन प्रोग्रेस करते हैं और बिना किसी देरी का आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं पैराजम्बल के बाद। तो फाइनली पैराजम्बल का क्लासेस ख़त्म हो गया है और आज का परफॉर्मेंस कुछ इस प्रकार। आज का परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा। अब मुझे रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। 13 आउट ऑफ 25, टू बैड। मुझे उम्मीद नहीं था। मैं यही देख रहा हूँ, पिछले क्लास में जब पैराजम्बल का क्लास 7 था तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, 25 आउट ऑफ 30। बट मैं इस बार देख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा उछलता हूँ ना तो फिर नीचे गिर जाता हूँ फर्स्ट पे। तो डे 7 पे था 25 आउट ऑफ 30 और डे 8 पे हो गया 13 आउट ऑफ 25। तो इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है रीडिंग। सर बार बार बोल रहे थे रीडिंग के लिए, बट मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा। मुझे लगा हो जाएगा, करने क्लास रेगुलर क्लास करूँगा तो हो जाएगा, बट रीडिंग पे मुझे लगता है फोकस करना पड़ेगा। तो एक डेली आवर्स में एक रीडिंग सेशन भी डालना पड़ेगा। बिना उसका कोई उपाय मुझे नज़र तो नहीं आ रहा है। नहीं तो फिर डिमोरलाइज हो जाऊंगा आगे वाले क्लास में। तो फिर नेक्स्ट डे से रीडिंग के लिए भी एक स्लॉट डालेंगे, ताकि 1 घंटे रीडिंग कम से कम, तो एटलीस्ट 1 आवर तो रीडिंग को टाइम दे ही, ताकि धीरे धीरे इवेंचुअली जब आप रेगुलर रीडिंग करोगे तो चीज़ें ठीक हो जाए। तो पैराजम्बल की क्लासेस थी आपकी 92 मिनट्स 30 सेकेंड्स की। तो मान लेते हैं ना 92। तो इसको करते हैं अपडेट, पैराजम्बल कंप्लीट 92 मिनट्स। तो इसको करते हैं डन। तो 92 मिनट्स हो गया। तो यहीं पे ये क्लासेस ख़त्म होता है। मिलते हैं इसके बाद क्या किया जाए। इसके बाद कुछ भी किया जाए, लेकिन उससे पहले एक इशू ये आ रहा है कि मेरा बैटरी परसेंटेज हो गया 49%। और कल रात से हमारे साइड बारिश हो रही है रेगुलर। तो आई डोंट नो कि दिन भर लाइट आएगा या नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि लैपटॉप बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पूरा डेड होगा तो दिन में कभी भी अगर अर्जेंट पड़ा तो दिक्कत हो जाएगा। तो फिलहाल तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और इस टाइम में, इसके बीच में, क्योंकि लैपटॉप तो ऑन नहीं रहेगा तो क्लासेस तो नहीं कर पाऊंगा, तो इस बीच में मैं रीडिंग को ज़्यादा टाइम दूंगा और प्रेफरेंस डालूंगा। तो मिलते हैं, अगर लाइट आती है तो फिर ब्लॉगिंग को वहीं से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं डे 8 हम लोग का किस तरह कंप्लीट हो पाता है। बाय, टेक केयर। सो लाइट तो है नहीं। हाँ, तो हमारे दादाजी एक काम बोल रहे हैं, क्योंकि एक पूजा है कल हमारे घर पे। तो वही काम करने जाते हैं। छोटा सा टेंट बनाना है, तो बनाते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है उसमें। बाय। सो हमारे साइड एकदम प्रॉपर बारिश हो रहा है, देख सकते हो। मीन्स सुबह से बारिश हो रहा है और यहीं पे टेंट बनाना है। इतना तो स्ट्रक्चर हम लोग कल ही तैयार कर लिए थे। इसके ऊपर सिर्फ शेड डालना है। तो शेड उधर रखा हुआ है उस साइड, तो शेड को लाके इसके ऊपर रखेंगे तो काम हो जाएगा। सो लाइट भी नहीं है, चीज़ें भी नहीं है उस तरह, तो क्यों ना इसी में काम कर लिया जाएगा। और ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल से ही बोल रहे हैं तो मेरे पास टाइम नहीं था तो नहीं दे पा रहे थे। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं और शायद तब तक लाइट भी आ जाए तो अच्छा रहेगा। बाय। सो काफ़ी गंदा हो गया, लेकिन फाइनली टेंट हमारा बन के तैयार हो गया। अब देख सकते हो कंप्लीट हो गया, ऊपर से बन गया। तो कल हमारे यहाँ पूजा है, काली पूजा। आपको पता नहीं दूर से दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, वहाँ पे लेडीज लोग आप देख रहे हैं, सब लोग मांगन होता है, जो घर घर जाके मांगा जाता है, पूजा होता है। पता नहीं कुछ रीति रिवाज है, मुझे उतना आइडिया नहीं है। तो लाइट भी आ गया है, तो अब रूम में जाते हैं और देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्योंकि थक गया हूँ काफ़ी, 1 बज भी गया है। तो लेट्स सी।
सो फाइनली भाई नीचे आने के बाद क्या हुआ था, लाइट चला गया था। अभी जस्ट लाइट आया है और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। टाइम 3:54 हो गया, मीन्स 4 बजने वाला है और हम लोग का गोल सिर्फ सिंगल कंप्लीट हुआ पैराजम्बल का। तो नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे वो मैथ्स को करेंगे, क्योंकि मैं सो गया था नीचे आने के बाद, क्योंकि लाइट था ही नहीं तो कुछ कर नहीं सकते थे। तो फ्रेश माइंड है तो मैथ्स स्टार्ट करते हैं। मैथ्स कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग पॉलिटी को करेंगे। तो मैथ और पॉलिटी के बीच में कोई ब्रेक नहीं लेंगे। मैथ्स और पॉलिटी करने के बाद फिर मैं ब्रेक लूंगा, फिर मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा, फिर हम एक दूसरे से बात करेंगे। ठीक है, बाय। One of us seems to circle the other as we go. फाइनली हमारा मैथ्स का क्लास और पॉलिटी का क्लास ख़त्म हो गया। मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि मैंने पहले मैथ्स किया, क्योंकि आज मैथ्स में नंबर सिस्टम का रिमाइंडर थ्योरम हो रहा था। बहुत टफ था, लिटरली बहुत टफ था। वो चीज़ें उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हर क्वेश्चन के साथ एक नया चीज़ उसमें ऐड अपॉन हो रहा था। तो फाइनली हम लोग का पॉलिटी और मैथ्स तो ख़त्म हो गया। छोटे से ब्रेक के लिए लेंगे, अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहा है। 6:30 के आसपास हम लोग आएंगे और फिर हम लोग करेंगे कौन सा, ग्रामर बचा हुआ है और रीजनिंग बचा हुआ है, तो उसको भी कंप्लीट करेंगे। बिकॉज डेट है आज और इसको वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइम शेड्यूल बंधा हुआ है मेरा। अगर आज डिले कर दूंगा तो फिर क्या, एक्चुअली ट्यूसडे को पूजा है, वेडनेसडे को भी डिस्टर्ब रहूँगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो मिलते हैं एक छोटे शॉर्ट्स ब्रेक के बाद। फिर दोनों सब्जेक्ट फिर कंप्लीट करूँगा। आने के बाद मैं बात नहीं करूँगा, शॉर्ट ब्रेक खत्म होगा, फिर उसके बाद मैं क्लासेस करना स्टार्ट कर दूँगा। फिर लास्ट में हम लोग मिलेंगे और कुछ बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। Tell me will we love or fall in deeper? Tell me, darling, what is it you want? How the mind doesn't work like it used to. As I know I remain a danger to me, to you. Going altered by the moment, dear, and as the days turn idle, sweet on survival. I'm on fire, waiting your arrival. I never expect to be saved. फाइनली आज का सारा क्लास ख़त्म हो गया और काफ़ी लेट हो गया, 7:35 हो रहा है। मीन्स क्योंकि आज लेट से स्टार्ट भी हुआ था और लकीली देखिए मेरा क्लास ख़त्म हुआ और लाइन भी चला गया है। तो क्लास फाइनली नहीं यही ख़त्म हुआ है, लेकिन जैसे जैसे क्लास स्टार्ट हुआ है, मीन्स आज से जो क्लास मीन्स डे 8 से जो है ना टफ़र हो गया है। ग्रामर में भी प्रोनाउन स्टार्ट हुआ है, मैथ्स में भी रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट हुआ है, इवन क्यूब भी टफ था रीजनिंग में। और उसके बाद पॉलिटी तो ठीक था, अभी उतना ब्रॉड नहीं हुआ है, तो अभी ईजी चल रहा है, क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है पॉलिटी में। तो धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास बढ़ते जा रहा है, प्रेशर हाई होते जा रहा है। तो अब रिवीजन सेशन भी डालना पड़ेगा, रीडिंग सेशन भी डालना पड़ेगा और साथ में फार्मूला सेशन भी डालना पड़ेगा, कि रोज़ मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले टेबल, क्यूब, स्क्वायर, और जो क्लासेस में फार्मूला दिया जा रहा है, क्यूब में फार्मूला है, आपका मैथ्स में जो फार्मूला है, उसको अगर पर डे रिवीजन नहीं कीजिएगा तो फिर वो यूज़लेस हो जाता है और आप भूल जाओगे। प्लस उसको फेयर भी करना है, तो अब चीज़ें प्रेशराइज होती चली जा रही है। और फिर 2-3 दिन इधर तो मैं डिस्टर्ब हूँ, तो पता नहीं चीज़ें कैसे मैनेज होगी नहीं होगी, आई डोंट नो। तो देखते हैं कैसे होता है। अब देखिए 7:36 हो गया, अब मुझे क्लास ख़त्म हुआ, अब मुझे एडिटिंग करना पड़ेगा, जो भी हल्का फुल्का दिन भर शूट हुआ है, फिर उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो रात तो इसी तरह चला जाएगा, फिर टाइम मिला तो थोड़ा मोड़ा उसको फेयर करूँगा, नहीं तो फिर तो छूट ही जाएगा। फिर कल का दिन स्टार्ट हो जाएगा, कल डिस्टर्ब हूँ, परसों भी फिर डिस्टर्ब हूँ, तो 2 दिन का फिर बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा हडल बीच में आ गया है। तो आई डोंट नो धीरे धीरे टाइम मैनेजमेंट कैसे करूँगा, देखता हूँ कैसे हो सकता है। वैसे एक न्यूज़ था आपके लिए लास्ट में, तो न्यूज़ ये है ना कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे में टेलीग्राम का और व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। वहाँ जुड़ने से बेनिफिट क्या होगा कि हमारे जैसे ही जो बिगनर है ना, वो सब उस चैनल से जुड़ेंगे, तो धीरे धीरे हम और आप एक दूसरे का मदद कर पाएंगे। तो ऐसे क्या होगा ना कि जैसे मुझे मैनेजमेंट में इशू आ रही है या फिर आपको मैनेजमेंट में इशू आ रहा है, तो हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो यही मोटिव से खोला हूँ। और प्लस मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि मैं हो सकता है फ्यूचर में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाऊँगा, तो उससे रिलेटेड मैं वहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स, और हो सकता है किसी दिन क्वेश्चंस, हो सकता है किसी को कोई क्वेश्चन बनाने में इशू हो रहा हो। क्योंकि ऑनलाइन क्लास में बेनिफिट जितना है, उससे एक नुकसान ये भी है कि आप डाउट्स रेगुलरली टीचर से नहीं पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आपको खुद ही रिजॉल्व करना पड़ता है। तो उस ग्रुप में वो भी हो सकता है। तो अगर आप विलिंगनेस है और डेकोरम मेंटेन करने के लिए तैयार हैं, तो आप बेझिझक उस ग्रुप से जुड़िए, वहीं पे मिलते हैं हम लोग। तो आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं डे 9 में।
तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।